Hello friends, myself Professor Vaibhav Solanki from Sri Swaminarayan Institute of Technology, Civil Engineering Department, and today we are discuss on unit number 4 of traffic engineering subject, which name is street lighting. And today we are covered topic is design factor for street lighting. So let's start the lecture number 3 of unit 4, design factor for street lighting. सबसे पहले कंटेंट देख लेते हैं कि जैसे कि दोस्तों हमने देखा कि पिछले लेक्चर में हमने पिछले दो लेक्चर में स्ट्रीट लाइटिंग की हमने बहुत सारा स्ट्रीट लाइटिंग के बारे में डिस्कस कर लिया है। उसमें से नीड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग हो गया है। लेक्चर वन में फैक्टर ऑफ रेटिंग ऑफ नाइट विजिबिलिटी वो भी हमने डिस्कस किया है। बहुत सारे टर्म और डेफिनेशन भी हमने देख लिए लेक्चर वन में। और लेक्चर टू में हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट जिसमें वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, लेटरल डिस्ट्रीब्यूशन और ग्लेड के बारे में हमने बहुत सारा डिस्कशन किया है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आज हम बात करने वाले हैं डिजाइन फैक्टर फॉर स्ट्रीट लाइटिंग। सो कौन कौन से डिजाइन फैक्टर है जो स्ट्रीट लाइटिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस डिजाइन फैक्टर को हम डीपली स्टडी करने वाले हैं। सो बिफोर द स्टार्ट हम देख लेते हैं कि कौन कौन से डिजाइन फैक्टर है स्ट्रीट लाइटिंग के लिए। तो बेसिकली 8 या 9 डिजाइन फैक्टर है वो डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे अपने स्ट्रीट लाइटिंग को। और स्ट्रीट लाइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रैफिक इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो यहाँ पे लिस्ट आउट है, लिस्ट किया है बहुत सारे डिजाइन फैक्टर को। तो उनमें से सबसे पहला फैक्टर है कॉन्ट्रास्ट, उसके बाद है ग्लेर, उसके बाद है लैम्प, फिर फोर्थ नंबर पे है लेमिनेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट, उसके बाद है लेटरल प्लेसमेंट ऑफ लाइटिंग होल्स, उसके बाद है हेड एंड ओवरहेडिंग माउंटिंग, सेवन पोजीशन में है स्पेसिंग ऑफ द लाइट यूनिट एंड लास्ट है लाइटिंग लेआउट। तो ये 8 जो है वो डिजाइन फैक्टर है स्ट्रीट लाइटिंग के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्ट्रीट लाइटिंग समझने के लिए। ठीक है, तो उसका हम कंटिन्यू एक एक करके हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्ट्रास्ट की, ग्लेर की और लैम्प की। तो ये तीनों चीजें हम आज और डीपली डिस्कस करेंगे। कॉन्ट्रास्ट क्या है, ग्लेर क्या है और लैम्प क्या है। ठीक है, सो फ्रेंड्स जैसे कि हमने बात की कि डिजाइन फैक्टर और स्ट्रीट लाइटिंग, तो वेरियस फैक्टर टू बी कवर और कंसीडर इन दिस डिजाइन ऑफ स्ट्रीट लाइटिंग। तो बहुत सारे फैक्टर है कि जो अब हम डिजाइन ऑफ स्ट्रीट लाइटिंग करने जा रहे हैं तो ये सब फैक्टर कवर होने चाहिए या तो कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, उनमें से जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में लिस्ट आउट किया है कि कॉन्ट्रास्ट है, ग्लेर है, लैम्प है। तो ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिजाइन फॉर स्ट्रीट लाइटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट क्या है, ये इमेज देखिए, इमेज में आपको समझ में आ रहा है कि हमारा जो बैकग्राउंड है उससे ज़्यादा हमारा ऑब्जेक्ट है, ये एप्पल है हमारा ऑब्जेक्ट है, वो हमको क्लियरली विजिबल है। ठीक है, तो बैकग्राउंड और ऑब्जेक्ट के बीच में बहुत ही डिफरेंस है। सो ये जो कलर कॉन्ट्रास्ट है उसको हम कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं। ठीक है, तो उसको हम डिफाइन करने जाए तो वो क्या है कि व्हेन द ब्राइटनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेस देन दैट ऑफ द बैकग्राउंड। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट की ब्राइटनेस है वो कम है, then that is when the object appear darker than the root surface and discriminate is a principally by silhouette। ठीक है, तो सिलोएट क्या है, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रोड सरफेस और प्रिंसिपल, ये सब चीजें किस हिसाब से फर्क कर रही है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमने बात की ऑब्जेक्ट की जो ब्राइटनेस है और बैकग्राउंड की जो ब्राइटनेस है उसमें बहुत सारा डिफरेंस है। तो वो ब्राइटनेस लेस देन और ग्रेटर देन होने के साथ साथ बहुत सी डिफरेंस आता है। और वो जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो जो डिफरेंस है उसको हम सिलोएट बोलते हैं। ठीक है, तो सिलोएट और कॉन्ट्रास्ट एक ही चीज है। सिलोएट के बारे में बात करें कि डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द डिफरेंस ऑफ द ब्राइटनेस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड बैकग्राउंड। ये ब्लैक है वो हमारा ऑब्जेक्ट है और ये येलो है वो हमारा बैकग्राउंड है। तो ये जो डिफरेंस है बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड बैकग्राउंड उसको हम सिलोएट बोलते हैं। ठीक है, और बेसिकली क्या है कि ब्राइटनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है उसकी ब्राइटनेस लेस देन द ब्राइटनेस ऑफ द बैकग्राउंड है तो इसको मैं डायरेक्टली सिलोएट बोल सकता हूँ। अगर ये इमेज आप देख सकते हैं, ठीक है, तो ये इमेज को आप सिलोएट बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट अपीयर डार्कर देन द रोड। तो अगर हम हाईवे के हिसाब से सोचे तो कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो डार्कर दिख रहा है रोड के हिसाब से। ठीक है, तो ये होता है सिलोएट। दूसरा होता है रिवर्स सिलोएट। रिवर्स सिलोएट क्या है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है,
ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये सब ऑब्जेक्ट है, उसकी ब्राइटनेस बैकग्राउंड ब्राइटनेस से ज़्यादा है। ब्राइटनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द ब्राइटनेस ऑफ द बैकग्राउंड। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स सिलर। रिवर्स सिलर बेसिकली हाईवे पे क्या होता है कि ऑब्जेक्ट अपीयर अबव द पेमेंट सरफेस, कि हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है वो पेमेंट सरफेस पे अपीयर होता है, ठीक है। दो चीज़ें होती हैं कि जिसमें हम रोड के हिसाब से देखें तो रोड हमको इजीली ऑब्जर्व होता है, ठीक है। तो अगर हम उसको विजिबल कर सकते हो तो उसको सिलुएट कंडीशन में है। दूसरा की रिवर्स सिलुएट कंडीशन है जहाँ पे ऑब्जेक्ट अपीयर अबव द पेमेंट सरफेस। तो यहाँ पे हमने बात की कॉन्ट्रास्ट के बारे में। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, वो है ग्लेर। ग्लेर क्या है दोस्तों, कि हमने आगे भी ग्लेर के बारे में डिस्कस किया है। तो यहाँ पे हम इमेज देखेंगे या तो कुछ ग्राफिक्स देखेंगे तो ग्लेर के बारे में हमारा जो कंफ्यूजन है वो समझने में बहुत ही आसान रहेगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ग्लेर क्या है कि द डिस्ट्रीब्यूशन इन्फ्लुएंस व्हेन डूइंग अ डिफिकल्ट विजुअल टास्क। जब भी डिफ्लुएंस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो कोई भी टास्क को देखने में डिस्टर्बेंस डिफिकल्टी हो रही है, उसकी वजह से डिफिकल्टी पैदा हो रही है। तो द डिस्ट्रीब्यूशन इन्फ्लुएंस व्हेन व्यूइंग अ डिफिकल्ट टास्क अंडर द लो ब्राइटनेस कंडीशन इज नोन एज ग्लेर। अगर लो ब्राइटनेस कंडीशन में आपको कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइटनिंग, वो जो विजुअल टास्क है वो देखने में दिक्कत आ रही है, तो ठीक है, वो कंडीशन को हम ग्लेर बोलते हैं, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लेर, डिसेबिलिटी ग्लेर जिसको फिजिकोलॉजिकल ग्लेर बोलते हैं, डिस्कम्फर्ट ग्लेर जिसको साइकोलॉजिकल ग्लेर बोलते हैं, ठीक। तो फिजियोलॉजी ग्लेर और साइकोलॉजिकल ग्लेर ग्लेर क्या है, डिसेबिलिटी और डिस्कम्फर्ट, ठीक है। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं कि हमारी जो कार है, हमारा जो व्हीकल है, वहाँ से जो लाइट लैंप से जो लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो दूर जाके वो वहाँ पे हमको इस हिसाब से ग्लेयर दिखेगा, ठीक है। तो ये जो ये ऑब्जेक्ट हम कोई भी चीज़ हम इस हिसाब से शो हो रही है या तो विजुअल टैक्स में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो ये जो इमेज है वो ग्लेयर की इमेज है। ग्लेयर को हम इस हिसाब से देख सकते हैं या तो डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली हम ग्लेर समझे तो हमको पता है कि व्यूइंग विजुअल टास्क, कोई भी विजुअल टास्क को हमको व्यू करना है अंडर द लो ब्राइटनेस, बहुत ही लो ब्राइटनेस में हमको वो विजुअल टास्क हमको देखना है। फॉर एग्जांपल हम कार लेके जा रहे हैं, ठीक है, और नाइट विजिबिलिटी की वजह से लाइटनिंग बहुत कम है, तो वहाँ पे जब हम लाइट स्टार्ट करेंगे, हमारी जो कार की लाइट है, ठीक है, तो उसकी वजह से सामने ऐसा ग्लेर दिखेगा, ठीक है। तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट या तो व्यूइंग ऑब्जेक्ट विजुअल टास्क को देखने के लिए हम जो ओपन करेंगे तो वो प्रॉपरली नहीं दिखाई देगा, तो जिसको हम ग्लेर बोलेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ ग्लेर में हमने बात की कि डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी को फिजियोलॉजिकल ग्लेर बोलते हैं। दूसरा है डिस्कम्फर्ट ग्लेर जिसको हम साइकोलॉजिकल ग्लेर बोलते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैं ग्लेर के बारे में। सो दोस्तों, आगे हमने कॉन्ट्रास्ट और ग्लेर के बारे में डिस्कस किया। अब हम बढ़ते हैं आगे, तीसरा और बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर जिसका नाम है लैम्प, जो डायरेक्टली हम कंसिडर करते हैं स्ट्रीट लाइट के डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। सो लैंप्स क्या है कि लैंप हमको पता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लैंप मार्केट में अवेलेबल है, और जिसकी यूजेबिलिटी और सुटेबिलिटी ऑफ हाईवे के हिसाब से हम डिफरेंट लैंप को अपने स्ट्रीट में या तो स्ट्रीट लाइटिंग में यूज करते हैं, ठीक है। सो लैंप क्या है कि द लैंप इज कॉमनली यूज फॉर अ हाईवे लाइटिंग आर। तो बहुत सारी हाईवे लाइटिंग के लिए जो लैंप यूज हो रहे हैं उसमें से लैंप है एक तो टंगस्टन टंगस्टन फिलामेंट लैंप, जो बहुत ही कन्वेंशनल है, ठीक है। हम पहले भी ऐसा देखते थे कि ऐसा येलो लैंप का यूज हो रहा है वॉल पे, ठीक है। वो टंगस्टन फिलामेंट के लैंप होते थे। अभी जो मैक्सिमम हम हाउस लाइटिंग में या तो घर में या तो बाहर जो भी लाइट में स्ट्रीट लाइट में जो यूज करते हैं वो फ्लोरोसेंट लैंप है, जिसका अभी बहुत ही यूज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है सोडियम वेपर लैंप होते हैं, ठीक है, उसका भी बहुत सारी जगह पे एज ए स्ट्रीट लाइटिंग यूज होता है। और उसके बाद है मर्क्यूरी वेपर लैंप। तो अभी जो मैक्सिमम यूज हो रहा है वो मर्क्यूरी वेपर लैंप और फ्लोरोसेंट लैंप का हम बहुत सारा यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लैंप को समझे कि टंगस्टन फिलामेंट लैंप, तो देखते हैं हम इस हिसाब से जो टेक्निक होती है थी पहले, ये जो 4 और 4 टाइप के लैंप है, इसमें से जो टंगस्टन फिलामेंट को ऐसी जगह पे यूज किया जाता था। दूसरी चीज़ कि सोडियम वेपर लैंप है, सोडियम वेपर लैंप को भी स्ट्रीट लाइटिंग में यूज़ किया जाता है, ठीक है, जो बहुत ही पॉपुलर है। उसके बाद फ्लोरेसेंट लैंप बहुत ही पॉपुलर है, उसका बहुत ही
ज़्यादा यूज हो रहा है। और तीसरा है मर्क्यूरी लैम्प। मर्क्यूरी लैम्प को ट्रैफिक सिग्नल पे, तो ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस पे या तो इंटरसेक्शन पे बहुत ही लार्ज डिस्टेंस पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये चार टाइप्स है लैम्प्स के जो हमने देखे। तो यहाँ पे हमने बात की तीन मेजर फैक्टर की जो हम कंसीडर करते हैं लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन में, वो है कॉन्ट्रास्ट, दूसरा है ग्लेर और तीसरा है लैम्प। लैम्प के बारे में यहाँ पे हमने डिस्कस किया। सो दोस्तों, यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया कि हमारा जो कंटेंट है, कंटेंट में जो हमने अलग अलग लिस्ट आउट किया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट के लिए अलग अलग फैक्टर है। ठीक है, तो आगे हमने ऑलरेडी तीन फैक्टर के बारे में डिस्कस किया। यहाँ पे अब फोर्थ नंबर पे जो फैक्टर है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो वो है ल्यूमिनर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट। पहली चीज के ल्यूमिनर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट क्या है। ल्यूमिनर के बारे में हमने ऑलरेडी जब हम टर्मिनोलॉजी समझ रहे थे तब हमने बात की थी कि अगर मेरा जो ल्यूमिनस फ्लक्स है वो जहाँ पे पेमेंट सरफेस पे फॉल हो रहा है, तो वो जितने यूनिट एरिया पे जो फॉल हो रहा है उसका कैलकुलेशन है, उसको मैं ल्यूमिनर बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर अब बात करें ल्यूमिनर और ल्यूमिनर फ्लक्स के बारे में, तो पहले बात करते हैं ल्यूमिनर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट। ल्यूमिनर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट क्या है? तो पहली चीज, टू हैव द बेस्ट यूटिलिटी ऑफ द ल्यूमिनर और सोर्स ऑफ लाइट इट इज नेसेसरी टू हैव अ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट। क्या है कि अगर हमको बेस्ट यूटिलिटीज, अगर हमारे पास ल्यूमिनर है, कोई सोर्सेज ऑफ लाइट है और उसका हमें बेस्ट यूज करना है, तो उसके लिए क्या है कि नेसेसरी क्या है कि टू हैव प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट, कि जो भी लाइट सोर्स है उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो उस तरह से हम लाइट का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, इट शुड बी एम टू अचीव फॉलोइंग पर्पस, कि बहुत सारे पर्पस है उसको अचीव करने के लिए उसको कंसिडर किया जाता है। इट शुड इट शुड कवर द पेमेंट बिटवीन द कर्व्स। अब दूसरी क्या चीज है, कर्व का हम सबको पता है कि जो फुटपाथ है, ठीक है, फुटपाथ पे जो सडन हाइट पोर्शन दिया जाता है उसको कर्व बोलते हैं, जो येलो ब्लैक और व्हाइट में मार्किंग किया होता है और वहां से फुटपाथ स्टार्ट होता है। तो जो यहाँ पे पेमेंट और कर्व है, ठीक है, उन दोनों को कवर करना ये भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट में कंसिडर होना चाहिए। दूसरा कि ल्यूमिनर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट क्या क्या कर सकता है कि इट शुड मेक अ प्रोमिनेंट द ट्रैफिक साइन एंड अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी ट्रैफिक साइन और अदर ऑब्जेक्ट को प्रोमिनेंट भी होना बहुत ही जरूरी है। लास्ट, इट शुड प्रोड्यूस अ मैक्सिमम यूनिफॉर्मिटी ऑफ द पेमेंट ब्राइटनेस। अगर पेमेंट ब्राइटनेस के बारे में बात की तो यहाँ पे जो हमारा ल्यूमिनल लाइट सोर्स है या तो ल्यूमिनल डिस्ट्रीब्यूशन लाइट सोर्स है, उसका जब पेमेंट पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तब वहाँ पे मैक्सिमम प्रोड्यूस होना चाहिए। यूनिफॉर्मिटी कितनी होनी चाहिए, जो कंटिन्यूसली है वो मैक्सिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम प्रोड्यूस होना चाहिए ब्राइटनेस के हिसाब से। सो यहाँ पे तीन या चार चीजें वो ल्यूमिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट के हिसाब से हम देख सकते हैं। ठीक है, जीटीओ एग्जामिनेशन में अगर ल्यूमिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट शॉर्ट नोट आए तो आप यहाँ पे एक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे ल्यूमिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट को हम इमेज के साथ समझ रहे थे। यहाँ पे हमने दो इमेज दी हुई है। ठीक है, जो दोनों तरफ स्ट्रीट लाइट है, यहाँ पे फॉलिंग का पैटर्न है दोनों तरफ, यहाँ पे मीडियन है और ये हमारा हाईवे का कैरिज है। सिमिलरली यहाँ पे हाईवे का कैरिज है और स्ट्रीट लाइट को यहाँ पे पैटर्न किया गया है एक साइड। ठीक है, तो ये अर्बन सिटीज है या कोई हाईवे के लिए है या तो नेशनल हाईवे के लिए। ठीक, बोथ साइड यहाँ पे स्ट्रीट लाइटिंग प्रोवाइडेड है। अब ल्यूमिनर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट की बात करें तो पहली चीज, इट शुड कवर पेमेंट बिटवीन कर्व्स, कि ये क्या कवर करना चाहिए, ये ल्यूमिनर डिस्ट्रीब्यूशन की पेमेंट यहाँ पे ये पूरा पेमेंट कवर कर रहा है। ठीक है, ये लाइटिंग, उसके साथ साथ यहाँ पे जो कर्व है उसको भी कवर करना चाहिए। तो इट शुड बी कवर पेमेंट बिटवीन लाइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इट शुड प्रोड्यूस मैक्सिमम यूनिफॉर्मिटी ऑफ द पेमेंट ब्राइटनेस। अगर पेमेंट ब्राइटनेस की बात करें, ठीक है, तो पेमेंट ब्राइटनेस में ये मैक्सिमम यूनिफॉर्मिटी मतलब कि पेमेंट जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से खत्म होने तक तब यहाँ पे यूनिफॉर्म रहना चाहिए। जो लाइट डिफ्यूजन है वो यूनिफॉर्म रहना चाहिए कंटिन्यूसली। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तीसरा एक पॉइंट है 30 लक्स। ठीक है, हम फ्लक्स की बात करें तो उसको हम लक्स भी बोल सकते हैं कि 30 फ्लक्स इज इक्वल टू इम्पोर्टेंट रोड हैविंग फास्ट ट्रैफिक।
अगर हम 13 अप्रोक्स फ्लक्स रखें तो इम्पोर्टेंट रोड है हमें फास्ट ट्रैफिक के लिए है। अगर ऐसा कोई इम्पोर्टेंट रोड है जहाँ पे फास्ट ट्रैफिक है तो हम ल्यूमिनर डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से फ्लक्स कितना रख सकते हैं, ल्यूमिनर फ्लक्स कितना रख सकते हैं, 30। अगर अदर मेन रोड है जहाँ पे फास्ट ट्रैफिक नहीं है तो ट्रैफिक मूविंग बहुत ही कम है, ठीक है, तो वहाँ पे हम 15 फ्लक्स रख सकते हैं। तो जो ल्यूमिनर है वहाँ पे 15 फ्लक्स रख सकते हैं। तो इस हिसाब से टेक्निकली हम 30 फ्लक्स और 15 फ्लक्स को डिवाइड कर सकते हैं ल्यूमिनर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइट में। सो दोस्तों यहाँ पे मैंने ल्यूमिनर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट हमारा जो फोर्थ पॉइंट है जो हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि डिजाइन फैक्टर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रीट लाइटिंग क्या है, उसमें हमने ये हमारा जो फोर्थ पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिमिनर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। सो दोस्तों ये चार चीज़ें यहाँ पे डिजाइन फैक्टर फॉर स्ट्रीट लाइटिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रास्ट, ग्लेर जो हमको ग्लेर दिख रहा है, कॉन्ट्रास्ट जो हमको कलर में और बैकग्राउंड में और ऑब्जेक्ट में कलर डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। तीसरा है लैम्प के हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैम्प को कंसिडर कर रहे हैं स्ट्रीट लाइट के यूजिंग में। और उसके बाद बात की हमने ल्यूमिनर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट जो हम यहाँ पे जो भी कंडीशन है ल्यूमिनर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट के जैसा हमने देखा इमेज में, दोनों इमेज में कि कितना होना चाहिए 13 फ्लक्स और 15 फ्लक्स का यूज हम कर सकते हैं जो डिपेंड करता है ट्रैफिक पे, ठीक है। सो बेसिकली हमारा जो डिजाइन फैक्टर ऑफ स्ट्रीट लाइटिंग का कंटेंट था उनमें से 8 चीज़ों में से हमने 4 चीज़ें यहाँ पे आज हम डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो जो है कॉन्ट्रास्ट, दूसरा है ग्लेयर, लैम्प और ल्यूमिनर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट जो हमने अच्छे से डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेक्चर प्लेसमेंट ऑफ लाइटनिंग फॉल एंड हेड एंड ओवरहैंगिंग माउंटेन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि स्पेसिंग ऑफ लाइटिंग यूनिट किस हिसाब से और लाइटिंग के लेआउट किस हिसाब से होते हैं, वो जो प्रॉपर डिजाइन है एज पर इंडियन रोड कांग्रेस और वो किस हिसाब से ट्रैफिक इंजीनियरिंग में हेल्पफुल है। और स्ट्रीट लाइटिंग का जो बेनिफिट है, बेनिफिट ऑफ स्ट्रीट लाइटिंग इन ट्रैफिक इंजीनियरिंग, उसके बारे में भी हम डिटेल में हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाले हैं उसमें डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ रेफरेंसेस दिए हुए हैं जिसका आप यूज करके स्ट्रीट लाइटिंग के बारे में बहुत सारा स्टडीज कर सकते हो, ठीक है। पीपीटीज भी देख सकते हो। ट्रैफिक इंजीनियरिंग और ट्रांसपोर्टेशन की जो बुक है एलआर कडियाले और खन्ना पब्लिकेशन की, जिसमें भी बहुत डिटेल्स में ट्रैफिक इंजीनियरिंग के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ जाके आप स्टडी भी कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।